पथ से जाऊं असमंजस मैं है वो भोला भाला। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी जो मैंने पंक्तियाँ गाई वो हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला नामक कविता से ली गई है। तो इस कविता की पंक्तियों से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम हरिवंश राय बच्चन जी का पाठ 1 क्लास 12 कंपलसरी हिंदी से पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म सन 1907 इलाहाबाद में हुआ। इनकी मुख्य रचनाओं में से है मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, मधुकलश, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिले यामिनी। और इनका जो पूरा बाडम्य है बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। इनका निधन सन 2003 मुंबई में हुआ था। अब इनके बारे में मुख्य बिंदुओं पर हम गौर कर लेते हैं। इनकी जो कविताएं हैं उनमें शुरुआत में उमर खय्याम जी का मस्तानापन दिखाई देता है। खासकर इनकी मधुशाला कविता में ये साफ नज़र आता है। इनकी कविताओं ने दोनों महायुद्धों में जो परेशान हुए लोगों के मन को शांति प्रदान की। ये सीधी बात कहने में विश्वास रखते थे, इसलिए इन्होंने सीधी सादी जीवंत भाषा का प्रयोग किया। इस पाठ में इनकी 2 कविताएं हैं। प्रथम है आत्मपरिचय और द्वितीय है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो हम प्रारंभ करते हैं आत्मपरिचय से। आत्मपरिचय में हम प्रारंभ में 8 पंक्तियां लेंगे और उनका अर्थ स्पष्ट करेंगे। तो क्या है? मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। तो सबसे पहले हम इसका संदर्भ प्रसंग देखेंगे। तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के प्रथम पाठ आत्मपरिचय से ली गई है, जिसके कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इसमें प्रसंग में लिखेंगे कि इस कविता में या इन पंक्तियों में हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने जीवन जीने के तरीके को बताया है। यानी कि उन्होंने बताया जीवन के विरोधाभास के बारे में कि वो जीवन में इस संसार में रहते हुए भी, इस संसार के विरोध में होते हुए भी इस संसार में प्यार से रहते हैं। चलिए अर्थ देख लेते हैं। जग मतलब संसार, जीवन मतलब जीवन, भार अर्थात बोझ, झंकृत झनकार, जैसे वीणा, जब हम वीणा वादन करते हैं तो वीणा के तारों पर जब हम हाथ लगाते हैं या सुर छेड़ने की कोशिश करते हैं वो कहलाता है झंकृत। उससे एक मधुर ध्वनि निकलती है। फिर है स्नेह, स्नेह यानी प्रेम, सुरा यानी कि दारू, पान यानी कि पीना, जग यानी कि संसार, ध्यान मतलब सोचना। ठीक है, अब इसका अर्थ कर लेते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि इस संसार रूपी जीवन का भार मेरे कंधों पर है। कहने का तात्पर्य कि जो मनुष्य होता है वह सिर्फ भोग विलास के लिए नहीं होता, उसके ऊपर जीवन की, संसार की बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो वो सारी संसार की जिम्मेदारियां, जीवन की जिम्मेदारियां उनके भी कंधों पर हैं और उसके बोझ को वे लेकर घूमते रहते हैं। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, किंतु ये नहीं कि उस भार के तले उनकी खुशियाँ दब गई हैं। वे इस भार के साथ साथ भी अपने जीवन में प्रेम को महत्व देते हैं और उस प्रेम को अपने साथ लेकर चलते हैं। यानी कि उनके हृदय में जग संसार के भार के साथ साथ प्रेम भी बसा हुआ है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। अब कभी कह रहे हैं कि जो मेरे हृदय है इसके तारों को, सांसों के 2 तारों को किसी ने झंकृत कर दिया है। यहाँ वे अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रेयसी या उस अजनबी के बारे में बता रहे हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और उनके जीवन में आने से उनके मन रूपी वीणा के तार झंकृत हो गए हैं, अर्थात उनके मन में भी प्रेम का
सृजन हो गया है, प्रेम उत्पन्न हो गया है। आगे लिखते हैं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। अब वो क्या कह रहे हैं, जब से वो अजनबी या वो प्रियतम उनकी ज़िंदगी में आया है, जिसकी वजह से उनके हृदय के वीणा के तार बजने लगे हैं, तब से वे प्रेम रूपी दारू का पान करने लगे हैं। अर्थात वे हमेशा ही मदहोशी में रहते हैं। उन्हें इस संसार में कभी न जग का ध्यान, इस स्नेह रूपी सुरा से, इस प्रेम रूपी दारू को पीने के बाद उन्हें इस संसार का भी ध्यान नहीं रहता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। क्या बोल रहे हैं कि जो संसार है ना, ये उन्हीं के बारे में पूछता है जो उसकी बातें करते हैं। अर्थात इस संसार के लोग उन्हीं के बारे में पूछते हैं, उन्हीं के बारे में जानना चाहते हैं जो उनकी चाटुकारिता करते हैं। लेकिन मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि जो मेरी प्रशंसा करे मैं उनके ही बारे में बात करूँ या उनकी ही प्रशंसा करूँ। मैं तो सिर्फ अपने मन का जो गान है, जो मेरे मन के भाव है, मैं उनके ही बारे में बातें करता हूँ। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि मैं अपने संसार रूपी जीवन का जो भी बोझ है उसको लेकर घूमता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे हृदय में प्रेम भी समाया हुआ है और मैं उस प्रेम को भी अपने साथ रखता हूँ। कोई मेरे जीवन में एक ऐसा अजनबी प्रियतम है, एक अजनबी ऐसी प्रेयसी है जिसने मेरे सांसों रूपी वीणा के तारों को झंकृत कर दिया है। मैं जब से प्रेम रूपी सुरा का पान करने लगा हूँ, तब से मैंने इस संसार का ध्यान करना छोड़ दिया है। ये जो संसार है बड़ा ही स्वार्थी है, ये उन्हीं लोगों के बारे में बातें करता है जो उनकी चाटुकारिता कर, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने मन की ही बातों का गान करता हूँ, यानी कि जो मेरे हृदय में है मैं वही सबको बताता हूँ। इसके बारे में हम विशेष में लिख सकते हैं कि इसकी जो भाषा है वह सरल है, भाषा शैली सरल है, तद्भव भाषा का प्रयोग किया गया है। इसकी जो छंद है वो मुक्त है, यानी कि मुक्तक छंद है। और इसमें जग जीवन, जग रूपी जीवन में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। स्नेह सुरा में भी, स्नेह रूपी सुरा में भी रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। जग की गाते, यहाँ जग की गाते एक मुहावरा है, अर्थात इसमें एक मुहावरे का भी प्रयोग किया गया है। अगली 8 पंक्तियां देख लेते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, मैं है यह संपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में पर मस्त बहा करता हूँ। संदर्भ प्रसंग वही रहेगा। अर्थ देखते हैं। निज मतलब स्वयं, उर मतलब हृदय, उद्गार मतलब भाव, उपहार, उपहार आप जानते ही, अपूर्ण मतलब अधूरा, भाता यानी कि पसंद, स्वप्न यानी कि सपने, जला यानी कि जला देना, अग्नि यानी कि आग, दहा यानी कि जलना, मग्न यानी कि मस्त, भव सागर संसार रूपी सागर, मौजे लहरें। तो कवि क्या कह रहे हैं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कि मैं इस संसार में क्या कर रहा हूँ, अपने हृदय के विचारों को लेकर घूम रहा हूँ, अपने हृदय के उपहारों को लेकर घूम रहा हूँ। मुझे इस संसार के स्वार्थीपन से कोई भी मतलब नहीं है। ये संसार कैसा है, यह अपूर्ण संसार, ये जो संसार है वो अधूरा है, यानी कि यहाँ कितना भी कर लो कुछ न कुछ पाने की लालसा रहती है, जो मुझको बिल्कुल भी नहीं भाता है। इसलिए क्या करता हूँ, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। तो मैं इस अपूर्ण संसार को पसंद ना करने की वजह से अपने ही सपनों के संसार में घूमता रहता हूँ। मैं अपने हृदय में अग्नि जला रखी है और उसी में दहा करता हूँ और मैं उसी अग्नि में जलता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ और मेरी ज़िंदगी में चाहे सुख हो या दुख हो, मैं दोनों में ही खुश रहा करता हूँ, डूबा रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। ये जो संसार है वो कैसा है कि संसार को पार करने के लिए नाव का सहारा लेता है, नाव बनाता है जिससे कि वो संसार को पार कर सके। लेकिन मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं इस संसार को पार करने के लिए नहीं सोच रहा हूँ, मैं तो बल्कि जो इसमें लहरें हैं उनका ही आनंद उठा रहा हूँ। अर्थात मैं अंतिम यात्रा की ओर नहीं, बल्कि अंतिम यात्रा और यात्रा शुरू करने के बीच का जो सफ़र है उसका आनंद लेना चाहता हूँ। एक बार फिर से देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय के विचारों को लेकर घूम रहा हूँ,
मैं अपने हृदय में उत्पन्न उपहारों को लेकर घूम रहा हूँ। ये जो संसार है वह अधूरा है, जो मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपने खुद के सपने वाला संसार बनाया हुआ है उसमें ही घूमता हूँ। मेरे हृदय में जो मैंने अग्नि जला रखी है, मैं उसी अग्नि में जलता रहता हूँ, और चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में मैं मस्त रहता हूँ। ये जो संसार है, इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए नदी बनाता है, लेकिन मैं इस संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नाव बनाने के बजाय मैं तो इसकी बीच की लहरों में ही मज़े से रहता हूँ। क्या कह रहे हैं? जला हृदय में अग्नि। यहाँ हृदय में तो कोई आग नहीं लगा सकता, तो यहाँ आग क्या है? प्रेम रूपी आग, जो किसके आने से लग गई है? उनके अजनबी प्रियतम के आने से लग गई है। तो क्या कह रहे हैं कि हृदय में अग्नि में किसका प्रयोग किया गया है? रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ बोली खड़ी है, और सुख दुख जो यहाँ पर आया है इसमें द्वंद्व समास है। जब इसको हम अलग करेंगे सुख दुख, सुख और दुख हो जाएगा। भव सागर, भव रूपी सागर में भी रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। यहाँ हृदय में अग्नि जलने से तात्पर्य क्या है कि अभी जो इनका प्रियतम है वो इनसे अलग हो गया है और ये दुखी हैं, इसीलिए इनके हृदय में अग्नि जल रही है। तो इससे हम क्या स्पष्ट कर सकते हैं कि इसमें श्रृंगार कौन सा है? वियोग श्रृंगार का प्रयोग भी किया गया है। तो ये आज हमारी वीडियो है जिसमें हमने 8 पंक्तियों का अर्थ करा है। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की पंक्तियों के साथ हम कल आपके साथ होंगे और पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आत्मपरिचय।